नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही विभिन्न प्रकार की कुरीतियां विद्यमान रही हैं, जिनमें से छुआछूत भी एक है। आज हम चर्चा करेंगे उसी कुप्रथा पर जिसको कहा जा सकता है अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी, जिसके संबंध में भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 17 में। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, ये जो प्रथा है छुआछूत, इसका आप उदाहरण देख सकते हैं शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि एक अछूत जब मार्ग से जा रहा था तो उसे एक उच्च वर्ण की महिला ने देख लिया और उस महिला ने घर जाकर अपनी आंखों को सुगंधित जल से धोया। अर्थात तात्पर्य क्या है कि ये जो थे छुआछूत जो प्रथा थी वो समाज में इतनी घर कर चुकी थी कि जो निचले वर्ण के लोग थे उनको देखना तक उच्च वर्गीय व्यक्ति पसंद नहीं करते थे। ये प्रथा विद्यमान नहीं मध्यकाल में भी। अलबरूनी भी उल्लेख करता है कि भारतीय समाज की विडंबना है कि यहाँ जो है समानता का अधिकार है ही नहीं। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ हैं, जिनमें से छुआछूत भी एक है। ये जो हिंदू हैं अपने ही लोगों को अपने ही धर्म में अधिकार नहीं देते हैं और मुसलमानों से तो इतनी घृणा करते हैं कि अपने बच्चों को इनका नाम लेकर डराते हैं और इन्हें आग व पानी से दूर रखते हैं। आधुनिक काल में विभिन्न सामाजिक सुधारकों ने, जिनमें राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट और स्वामी विवेकानंद प्रमुख हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आप देखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने जो है इस छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने के अनेक प्रयास किए हैं। विवेकानंद ने तो यहाँ तक कहा है कि जो हमारा धर्म है वह हमारी रसोई घरों में बसता है। यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी छुआछूत के अगेंस्ट बहुत सारे प्रयास किए हैं। और आप देखें 1932 में जब जो है भारत में भूकंप आया था तो उस दौरान इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो भूकंप आया है यह इसलिए आया है कि जो हिंदू धर्म है या जो हिंदू समाज है यहाँ अस्पृश्यता या छुआछूत जैसी प्रथाएं विद्यमान है। देखिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति चल रही थी उस दौरान राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेताओं ने यह विचार बना लिया था कि स्वतंत्र भारत का जब संविधान लिखा जाएगा तो वहाँ जो है छुआछूत जैसी जो कुप्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, चूंकि समता का अधिकार तभी प्रभावी होगा। आप देख सकते हैं जो अनुच्छेद 14 है उसमें समता के अधिकार की बात की गई है। यदि समाज में अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी लागू रही तो समानता के क्या मायने हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समता के अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ही जो है अनुच्छेद 17 में प्रोविजन किए गए हैं अस्पृश्यता के अंत के। इसके जो मूल प्रावधान है वो इस प्रकार है। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। देखिए, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इन प्रैक्टिस in any form is prohibited. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable is according with law. देखिए, आप इसको देख सकते हैं दो पार्ट में। देखिए, सबसे पहला क्या पार्ट क्या है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका आचरण जो है वह निषिद्ध किया जाता है। अर्थात भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही अनुच्छेद 14 को प्रभावी बनाने के लिए प्रोविजन किए गए हैं अनुच्छेद 17 में कि अस्पृश्यता जो है वह पूरी तरह समाप्त है और उसका किसी भी फॉर्म में आचरण जो है वो निषिद्ध है। दूसरा क्या है कि इससे उपजी जो नियोग्यता है उसको लागू करना अपराध होगा। ये जो है विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात ये कहा गया है कि जो अपराध है इसको जो अपराध के आधार पर जो दंड दिया जाएगा वो विधि के अनुसार दिया जाएगा। अब देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि भारतीय संविधान में जो अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी शब्द शामिल किया गया है वह इन्वर्टेड कोमा में है।
जिसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, इसकी ऐतिहासिक स्वरूप को स्वीकार किया गया। अर्थात ये जिस प्रकार जन्मी है, ये जातिगत आधारित वर्ण आधारित जो जन्मी है उसी को यहां स्वीकार किया गया है। दूसरा आप देख सकते हैं, ये कहा गया है कि यह अपराध है और इसको लागू करना प्रमोट करना जो है विधि के अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अब देखिए जो भाग 3 है, भाग 3 को प्रभावी बनाने के लिए अनुच्छेद 35 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह जो है कानून बना सकती है जी। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अर्थात हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 17 की, और इसको प्रभावी बनाने के लिए जो संसद कानून बनाएगी तो वो इस फॉर्म में चलेगा 17+35। तो इसी को ध्यान में रखते हुए संसद ने जो है कुछ महत्वपूर्ण कानून पारित किए हैं जिनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला कानून जो पारित हुआ वो हुआ है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, द अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955। इसी एक्ट को जो है संशोधित किया गया 1976 में। अब संशोधित की कहानी क्या है कि 1965 में इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। सामाजिक व आर्थिक आधार पर जो है एससी व एसटी की स्थिति क्या है, तो इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है इस अस्पृश्यता अधिनियम का नाम बदल दिया गया 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ये भी जो है अस्पृश्यता को जो बढ़ावा देता है या इस संबंध में जो भी कार्य करता है उसके लिए दंड के प्रावधान करता है। पर इनमें जो सबसे सशक्त या सबसे प्रभावी कानून है वो पारित किया गया है 1989 में, जिसको कहा जाता है अनुसूचित जाति व जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, जिसको हम आम भाषा में SC एंड ST एक्ट 1989 भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावी है और MPPCS के लिहाज से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके प्रोविज़न हम नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे। आज का जो टॉपिक था मित्रों इतना ही था। मुझे आशा है कि आपको ये जो वीडियो है वो उपयोगी लगी होगी पीटी मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।